पूर्व विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 20 के बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने विधानसभा में जनसंपर्क कर जनता को सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। वहीं कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा और उन्होंने जनता से जीत दिलाने की जोरदार पेशकश भी की है। और उन्होंने क्या कुछ किया है वो भी आपको दिखाते हैं। कोरबा जिले के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रामपुर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी तय हो चुके हैं। बीजेपी ने मौजूदा विधायक ननकीराम कंवर को इस सीट पर बार-बार मौका दिया है, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़कर निकटतम प्रतिद्वंदी रहे फूल सिंह राठिया पर दांव खेला है। आप देखा राज्य सरकार द्वारा बने योजना संचालित हवा तक का राज्य सरकार की योजना के लाभ मिले आप गाँव के मतलब का योजना मतलब राज्य सरकार के जैसे देखा न्याय धन योजना है, राजू न्याय है, राशन कार्ड जिसे बनाते हैं युवा मितान के द्वारा, ये सब के लाभ मिला थे आप मतलब? अब राशन कार्ड तो बने सबके मिला थे। प्रधानमंत्री मानधन योजना जो 2000 रुपए मिलते आप पाथा कि नहीं पाथा? आवास ये कही था राज्य सरकार केंद्र सरकार सब योजना आप के गाँव में मिला थे। ये कही तो स्थानीय अधिकारी और सरपंच की लापरवाही की वजह से गांव के विकास रुक गया कि तो अवैया बेरा चुनाव है, तो चुनाव में का देख के देखा था विकास के नाम से दिया कि हमारे घर के आदमी खड़ा होता दिया विकास के नाम से तो गांव में तो विकास हो नहीं है तो कैसे करिए? तो हमारे भाटा पारा केवल हमारे समस्या जब तक हल नहीं हो तब तक हम वोट नहीं जान ऐसे बोला था। मतलब हमान के विचार में अब का है अब बाबू पाछी पता चली नहीं तो रही हमान के जी हक बका है मतलब स्कूल के बारे में ये तो स्कूल संगे संग देखा तो हॉस्पिटल की भी जरूरत रहते हैं तो का स्थिति हॉस्पिटल के अपने गाँव में? अब हॉस्पिटल तो नहीं है लेकिन बीर तरह में हवा है। अब आन गाँव आने गाँव है अब का तो हमन हॉस्पिटल बनी हक बका था लेकिन हम लड़का पढ़े बन पूरा बकई थी। अभी हम झिंगा गाँव को खिलाए हैं तो देखे तो रोड काफी जर्जर हवा है, अभी तो सूखा है तो आज जाता लेकिन बरसात के बेरा में आज हम कैसे करत हो अपन? ये हमन के झीका में जाए के साधन चाहिए, झीका में हमार पूरा जमीन हरे मोहरा के का तकलीफ करती रहता। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ननकीराम कंवर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राज्य सरकार के प्रमुख योजना रीपा गौठान, क्या उनके माध्यम से गांव के व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो रही है? गौठान के संबंध में बता दूं, मैं ग्राम पंचायत कोठारी के सरपंच का पति हूं। मुझे इस बारे में बहुत ही नॉलेज है। जिस पंचायत में गौठान खुला है वहां के सरपंच जो है आज उसके घर में ताला लगने की कगार पर है। तो ऐसे योजना से मुझे क्या मतलब जो गाँव में जिसका कोई फलीभूत ना हो, जिससे सरपंच त्राही परेशान हो रहे हैं। शिक्षा की व्यवस्था की बात करें, शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया है और पहले से जो 50 वर्षों से हमारे गांव में स्कूल है दोनों में काफी अंतर दिखा जा रहा है, ऐसा क्यों? ये तो भूपेश की सोच है ना, गांव में अंतर करना, बच्चों में अंतर करना। शिक्षा तो समान रूप से मिलना चाहिए बच्चों को। कहीं इंग्लिश मीडियम चला रहे हैं गांव में तो कहीं हिंदी माध्यम चला रहे हैं, तो सरासर अन्याय है। उनकी योजना जो है फेल है। 15 साल आप शासन में रहे हैं और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की मांग है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी यूनिवर्सिटी खुला जाए। 15 साल आप थे, 10 साल कांग्रेस थी, लेकिन अभी तक आदिवासियों की यूनिवर्सिटी नहीं खोल पाई, जबकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है। योजना बनी थी लेकिन हम जल्दी एडवांस में, यदि चौथी बार हम लोग का सरकार बना होता तो निश्चित रूप से उसको लागू किए होते। तो मौका का तलाश था। चौथी बार सरकार बनती तो अभी तक तो चलते रहता। 15 साल में क्या कमी आ गई थी जिसके कारण आप अधूरा काम रह गए? जी अब ये तो दरअसल मध्य प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर क्षेत्र में मौजूद है कोरबा जिला, जहां बसा है रामपुर विधानसभा क्षेत्र, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वर्ष 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर कुल 20,16,029 मतदाता थे
और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार ननकीराम कंवर को 65,048 वोट देकर विजयश्री प्रदान की थी और विधायक बना दिया था, जबकि जेसीसीजे के उम्मीदवार फूल सिंह राठिया को 46,873 मतदाताओं का भरोसा हासिल हो पाया था और वह 18,175 वोट से चुनाव हार गए थे। आज हम लोग रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम झींगा में हैं, जहां पर आज देखें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं संचालित है, लेकिन आज भी गांव के लोगों को जो योजना है वो योजना से वंचित होना पड़ रहा है। खास करके बात करें झींगा गांव की, तो झींगा गांव में अधिकतर आदिवासी समुदाय के परिवार यहाँ पर रहते हैं। तो हमारे बीच में आदिवासी समुदाय के सदस्य बैठे हैं, इनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं गांव में क्या क्या समस्या है, क्या क्या समस्या का निदान अभी तक हो चुका है। सर, आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम राम प्यारे बिंजवार है और मैं इस क्षेत्र का जनपद सदस्य हूँ और बीच बीच में आता रहता हूँ, लोगों से जनसंपर्क करता रहता हूँ। यहाँ की जो मूल समस्या है कि यहाँ मेन मोहरा और झीका के बीच मुख्य मार्ग नहीं है, आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती है। यहाँ के बच्चे लोग झीका मोहरा को छोड़कर बरपाली जाते हैं और एक तो यहाँ जो राशन पानी के लिए जाना पड़ता है, यहाँ के लोगों को पैदल गाड़ी वाड़ी बहुत मुश्किल से चलता है। आप जनपद सदस्य हैं तो कहीं कहीं आपकी भी एक जवाबदारी होती है कि गांव के लोगों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना। कि आपका प्रयास कभी नहीं रहा कि मैं कि जो सड़क इनको बना सकूं, यहाँ लोगों की जो बच्चे जैसे बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो सड़क बन जाए तो मतलब ताकि उनको आने जाने में सहूलियत हो सके। जैसे आप बता रहे थे मतलब राशन सामान के दूसरे गाँव जाते हैं, इसलिए नहीं कभी प्रयास किया? जी, मैं कई बार दे चुका हूँ, कलेक्ट्रेट में भी दे चुका हूँ यहाँ के लिए, और एक बार सीएम साहब कोरबा आए थे उसमें भी दे चुका हूँ, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। बात करबो रामपुर विधानसभा के, तो यहाँ पर जो विधानसभा के विधायक है वो आप के आदिवासी नेता है जी, और काफी वरिष्ठ है और कहीं तक पूर्व गृह मंत्री भी है जी। तो उनका कार्यकाल बताता कि वो इसी जनसंपर्क करते कि नहीं करे। अब जनसंपर्क करते कि नहीं करे तो मैं नहीं जाना सर, लेकिन मैं हमेशा करते रहता हूँ संपर्क और ओला जनते में बता पाई कि जनसंपर्क करते कि नहीं। राज्य सरकार के बहुत बड़ी ऐसी योजना हमारे जेका आज कहीं न कहीं विपक्ष मन तो खामी निकाला थे और जो गांव की जनता मन कई जन अच्छा होता थे, कई जन बुरा है कहते। तो अपन बताते हैं राज्य सरकार समस्या जिससे बताता रहा अपन की सड़क के भारी समस्या तो बताया था अपन जी। यहाँ जो सड़क है वह जैसे बरसात के दिन में पूरा यहाँ तक पानी आते तो वो समय लड़का मतलब बहुत आ जाए दिक्कत होते। अभी तो खैर सूखा दिन है तो थोड़ा से अभी रहा थे, थोड़ा से पैदल आ जाते हैं, बाकी जो बरसात के दिन में ना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो एक बार स्थानीय जैसे नेता हवा है या प्रशासन है उमल अवगत करा रहा है रोड के बारे में? हाँ, कई बार अवगत करा चुके हैं रोड के बारे से, सीएम वाला भी पत्र लिख दे रहे हूँ, उसके बावजूद भी अभी तक कोई समस्या के निराकरण नहीं हो पाया। स्थानीय अगर सरपंच की बात करो, सरपंच में क्या प्रतिक्रिया आती है? अब सरपंच भी प्रयास रहते सर, लेकिन अभी तक तो ज्यादा आ जाए नहीं है हमन संग, लेकिन मोला जनपद सदस्य के नाते यहाँ के जो ग्रामीण है ना वो हमेशा अवगत कराते रहते हैं, आ जाते रहता हूँ। तो एक बार जैसे देखा तुम कतेकन गांव के जनसंख्या कतेकन है जो स्कूल लेकर पढ़े जाते हैं? यहाँ रख के लगभग 30-35 लड़का जाते हैं अभी फिलहाल। बहुत लेकिन बरपाली से चल रहे थे, अबर के आए जाए में दिक्कत होती, कभी अटक जाते हैं, पूरा बढ़ गए बरसात के दिन में। तो दरअसल इससे पहले साल 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में रामपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार श्यामलाल कंवर ने जीत हासिल की थी और उन्हें 67,868 मतदाताओं का समर्थन मिला था। विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार ननकीराम कंवर को 57,953 वोट मिल पाए थे और वह 9,915 वोट के अंतर से दूसरे पायदान पर रहे थे। विधानसभा की बिगुल बच चुकी है और सभी पार्टी अपने तरफ से दाव ठोक रही है कि इस बार छत्तीसगढ़ सरकार हम बनाएंगे। तो आपको क्या लग रही है इस बार की सत्ता किसके हाथ में जाने वाली है? बिल्कुल निसंदेह इस बार भाजपा की सरकार बनने वाली है, क्योंकि पूरा छत्तीसगढ़ में भूपेश नहीं खगेश सरकार चल रही है। ये छत्तीसगढ़ में प्रचलित हो गई है और छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी।
इसमें कोई संदेह नहीं है। 15 साल आप शासन में थे, 15 साल में क्या कमी थी जिसके कारण आप सत्ता से दखल हो गए? केवल इसमें हमारे जो ग्रामीण किसान हैं उनको हम नहीं पकड़ पाए, उनके अनुरूप नहीं चल पाने के कारण हमसे जो सरकार है वो छीना गया है। और इसमें अभी जो वर्तमान सरकार है, जिन्होंने पूरे गांव-गांव में घूम करके गंगा जल को पकड़ कर कसम खाई थी कि हम शराब बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करके, लेकिन केवल 5 साल तक के ही लिए सीमित रहेगा। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई कि मतलब इस साल भी किसानों की ऋण माफ की जाएगी। कल राहुल गांधी ने भी बोला है KG1 से लेकर आपकी कॉलेज की पढ़ाई तक पूरे शिक्षा निःशुल्क की जाएगी। हमारे छत्तीसगढ़ में एक TS बाबा थे जो अभी वर्तमान में उनको बनाने के लिए उप मुख्यमंत्री के पद दिए गए हैं। रामपुर जी का विधायक कैसा हो, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, प्रेम से बोलो बड़वा रानी दाई की जय। सर, आप विधानसभा चुनाव की तैयारी के बारे में बताता। बोलिए। विधानसभा चुनाव, हाँ, तैयारी को बतावा। आप देख रहे हैं तैयारी तो यही है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और पब्लिक आपके सामने है ना। ये तैयारी के कारण ही इतना भीड़ दिख रहा है। ठीक है। कांग्रेस द्वारा इस बार भी किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर चुकी है। कल राहुल गांधी ने पढ़ाई को लेकर पूरी तरह से छूट कर दी गई। तो बीजेपी द्वारा क्या नई पॉलिसी रहेगी किसानों के लिए, देखिए, युवाओं के लिए? आपको मालूम है पिछले समय जो घोषणा पत्र लाए थे उसमें आधा भी पूरा नहीं किए। कर्ज किसानों को माफ करने की बात कहा था, वो कर्ज माफ नहीं किया, सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक का माफ किया और दूसरे राष्ट्रीय बैंक का, स्टेट बैंक का और नेशनल पंजाब बैंक का, यानी किसी भी बैंक का कर्ज माफ नहीं किया। तो वैसे ही ये सरकार धोखा दे रही है और कोई किसान मानने वाले नहीं है। आपको ताजुब होगा, 20 किसानों का धान 15 क्विंटल खरीदने के बाद कहा था। मैं अभी आपको बताया था कि सखी में भी मैं गया था, जो वहाँ किसानों का वो क्या बोलते हैं रकबा काट दिया, यहाँ भी काट दिया और अभी से भी पटवारी गिरदावली कर रहा है। अभी 20 क्विंटल खरीदने की बात बोल रहे हैं, मतलब ज्यादा खरीद रहे हैं, ऐसा सो रहे हैं, लेकिन जमीन का रकबा काट दिए हैं। अभी भी मेरे पास सबूत है कई गाँव का, जिसमें क्या बोलते हैं जो पर साल भी धान में खेती किए थे, धान की खेती किए थे खेत में, वो उसमें भी मील बतला रहा है। मतलब ये समझ लीजिए कि इस साल भी वास्तविक खरीदी नहीं करेगी सरकार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अभी घोषणा पत्र आए नहीं है। ध्यान रहे कि विधानसभा चुनाव 2018 यानी पिछले विधानसभा चुनाव में 68 सीटें जीतकर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री पद पर बैठे थे। और इन्हीं नतीजों के साथ भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह की 15 साल तक चली सरकार का कार्यकाल खत्म हो गया था, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी महज 15 सीटें अपनी झोली में डाल पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रामपुर।